बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है। इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने यह सिला दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। अरे भाई, उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से, बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए। यह इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, जो वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए हैं। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। ये सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहां।
उनको भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। इसके अलावा सर आप और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड मिलता है। राहुल गांधी पर अभद्र और अपमानजनक फोटो बनाने वालों, कम से कम कुछ तो अपने इतिहास का ख्याल रखो। तुम्हारा कलंकित इतिहास है, हमारा गर्व करने वाला इतिहास है, तुम्हारा कलंकित होने वाला इतिहास है, शर्मनाक इतिहास है तुम्हारा। जो लोग हमारी बहादुर सेना की एडवांटेज पोजीशन को किसी अमेरिकन राष्ट्रपति के ट्वीट के दबाव में सीज फायर की घोषणा करा रहे, जब हम पाकिस्तान को जीतने जा रहे थे, जब हम लाहौर पे कब्जा करने जा रहे थे, जब हम पीओके को अपना करने जा रहे थे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने जा रहे थे, तो एक ट्वीट आता है और आप सीज फायर कर देते हो। आप राहुल गांधी का मुकाबला करोगे, जिसकी दादी ने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कर दिए थे, जिसके नाना ने मणिपुर से लेकर तमाम पूर्वोत्तर राज्य अपने आप में मिलाए थे, हैदराबाद को अपने आप हिंदुस्तान में मिलाया था, जिसकी दादी ने सिक्किम को अपने यहां मिलाया था, उससे आप तुलना करोगे? तुलना करनी है तो आइए हम बताते हैं आपको क्या क्या करना है। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है जो अंग्रेजों की सेना में हिंदुस्तानियों को भर्ती करा करके सुभाष चंद्र बोस की फौज को मरवाया करते थे। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया करते थे और हम आज़ादी के मतवालों को, अंग्रेजों भारत छोड़ो वालों को लाठी से पिटवाया करते थे अंग्रेजों से। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हमें तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। निशाने पाकिस्तान जिन जिन लोगों ने लिया, हमें उनसे तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कतई आवश्यकता नहीं है कि किसी के बर्थडे पर जाकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खा के आ रहे हैं, ISI को पठानकोट में बुला रहे हैं, उनके विदेश मंत्री पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं कि हम कब हमला करेंगे, कहां हमला करेंगे, किस पर हमला करेंगे, ताकि आतंकवादी भी भाग जाएं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो अपनी अगर करनी याद रखोगे तो किसी और के ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। देश आपात स्थिति में है, ऐसे में देश की एकता को, देश की चट्टानी एकता को और मजबूत करने की जगह उसे खंड खंड जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो याद रखें, चिंगारी का खेल बुरा होता है।